बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जोनाथन स्विफ्ट के गुलिवर्स ट्रैवल्स का एक क्रिटिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एज अ सोशल सटायर आज हम इसको देखने जा रहे हैं। किस तरह से गुलिवर्स ट्रैवल्स एक सक्सेसफुल सोशल सटायर है और किस तरह से इसका जो राइटर है जोनाथन स्विफ्ट वो एक परफेक्ट सटायरिस्ट है, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सटायर क्या होता है। सटायर कहते हैं तंज को, तंज किसी बात पे करना, ठीक है, किसी चीज़ की रियलिटी को बयान करना, या फिर बाज़-औक़ात ये भी होता है कि जो चीज़ जैसी है उससे उल्ट उसको कहकर बताना। जैसे कि कोई बंदा जिसको कम समझ आता है, आप बोलो तुम बहुत ज़हीन हो, ये भी सटायर होता है। और सीधा सीधा किसी चीज़ को बयान कर देना, उसकी फॉलीज़ को, उसकी वीकनेसेस को बयान करना, ये भी सटायर होता है। तो गलिवर्स ट्रैवल जो है ये एक सोशल सटायर है। अब सोशल सटायर नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें सोसाइटी पर तंज किया गया है, सोसाइटी पर ये सटायर है। किस तरह से है हम इसको आगे देख लेते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है एक ग्रेट वर्क है सोशल सटायर का। स्विफ्ट की एज, जोनाथन स्विफ्ट जो राइटर है उसकी एज क्या थी, एक अजीबोगरीब सा इत्मीनान था लोगों में, खुद का पैदा किया हुआ। वो हर चीज़ पे खुश रहते थे, इत्मीनान में थे, उनको किसी आसपास की चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। करप्शन हद से ज़्यादा फैल रही थी लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाइड थे। और जो राइटर्स होते हैं ना, ये अंदर से बड़े वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो ये हर चीज़ को बहुत डीपली नोट करते हैं और कुड़ते हैं उस बात पे। तो यहाँ पर भी जोनाथन स्विफ्ट ने क्या किया कि आसपास की करप्शन जो है उस पर भी लोग अगर इत्मीनान से बैठे हैं तो लोगों ने ये अपने ऊपर एक पर्दा चढ़ाया हुआ है कि उनको सब कुछ नज़र आके भी वो अंधे हुए हैं। तो स्विफ्ट ने ये पर्दा फाड़ दिया है, ये वेल उतार दिया है, ये जो खुद साख्ता इत्मीनान का, और उन ब्लाइंड लोगों के सामने रियलिटीज़ को ला के रखा है कि ये रियलिटी है आपकी सोसाइटी की, आपके मज़हब में ये हो रहा है, आपकी सियासत में ये हो रहा है, ठीक है, आपकी साइंस में ये हो रहा है। हर चीज़ को उसने हम रियलिटी को ला के सामने रख दिया है फ़र्ज़ी कहानियाँ सुना के। गलिवर्स ट्रैवल्स में हमें किस किस चीज़ पर सटायर मिलता है, पॉलिटिक्स पर मिलता है, इंसान के जिस्म पर मिलता है जिस पर उसको बड़ा नाज है, इंसान की अकल पर सटायर है, इंसान के मैनर्स पे सटायर है, तौर तरीके जो होते हैं, और उसकी मोरालिटी पे सटायर है कि वो मोरालिटी में, ठीक है, इखलाकियात में किस जगह पे खड़ा है, ये भी उसने खोल के बता दिया। तो अब हम हर वॉयज में देखेंगे कि किस तरह से उसने सटायर किया। सबसे पहले हम पहला वॉयज देख लेते हैं। पहला समंदरी सफ़र जो था उसका लिलीपुट की तरफ था। अब इस सफ़र में लिलीपुट ने किस चीज़ पर सटायर किया है, पॉलिटिक्स पर। बेसिकली लिलीपुट का जो सटायर है वो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स पर और उस वक़्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर सटायर है। पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो अपनाई जाती थी उस वक़्त, जो हरबे इस्तेमाल किए जाते थे पॉलिटिकली अपने मकासद हासिल करने के लिए इंग्लैंड में, उस पर सटायर उसने कैसे किया है, लिलीपुट के ज़रिए। 6 इंच के बोने उसने दिखाए हैं और उनके मैनर्स पे फिर उसने बात करते हुए हमारे सामने एक्चुअल में इंग्लैंड की उस वक़्त की कंडीशन पर सटायर किया है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल ऑफिसेस को अवार्ड दिया जाता है इंग्लैंड में किंग के ज़रिए, उस चीज़ को उसने यहाँ पर किस तरह से दिखाया है, ये भी एक सटायर है, ठीक है। एक लिलीपुट में उसने एक बंदा दिखाया है जो कि ख़जानची है, उसका नाम है फ्लिमनैप। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रॉबर्ट वॉलपूल को, जो उस टाइम पर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। तो जब वो फ्लिमनैप की हमें फॉलीज दिखाता है, जब वो उसकी ज़ात को डिस्कस कर रहा है, वो एक्चुअली किस पर सटायर कर रहा है, अपने इंग्लैंड के उस वक़्त के किंग पर वो सटायर कर रहा है, ठीक है। फिर जब हमें ये बताया गया था कि जो वहाँ पर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के कामों के लिए किंग बताता है उसको, गुलिवर को, कि हम जो है ना ऐसे कोई काबिल बंदे नहीं रखते, बस जो बंदा सही तरह से करतब दिखा लेता है, रस्सी पर नाच सकता है, उसको हम ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले लेते हैं। तो ये एक तरह से उस वक़्त के इंग्लैंड का जो मिनिस्टर है वॉलपूल, उसके स्किल्स पर एक सटायर है कि वो ख़ुद भी जो बंदा है जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का, उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ वो अपने सियासी हरबे और चक्करबाजियों के ज़रिए, साजिशों के ज़रिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं तो वो इस काबिल नहीं है, ठीक है। फिर जब हम ये देखते हैं कि गुलिवर्स को बांध दिया जाता है एक पॉइंट पर आके, और एक जो है ना बड़े सारे हॉल में, तो ये किस चीज़ पर सटायर है, ये एक किंग चार्ल्स वन जो है उसको इंग्लैंड में क्या किया गया था कि उसको एक वेस्टमिंस्टर हॉल में बंद कर दिया गया था और उसको सज़ा सुनाई गई थी मौत की। तो ये उस चीज़ पर सटायर है, ठीक है। फिर जिस तरह से लिलीपुट में किसी भी किस्म का जो भी मुकाबला होता था उस पर जो सिल्क के थ्रेड दिए जाते थे विनर्स को, वो किस चीज़ पर सटायर है कि इंग्लिश किंग जो उस वक़्त इंग्लैंड का बादशाह है वो अपने फेवरेट्स को जिस तरह से नवाजता है, ये उस चीज़ पर सटायर है।
फिर हम आगे देखते हैं कि लिलीपुट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तोहम परस्त हैं, सुपरस्टिशियस हैं, ठीक है। अजीबोगरीब उनके बिलीव्स हैं। वो अपने मुर्दों को ऐसे दफनाते हैं कि उनका सर ज़मीन के नीचे वाली साइड पे होता है और टांगें ऊपर होती हैं, और उनकी सोच ये है कि काफ़ी अरसे बाद जो है ना ज़मीन ने उल्टा हो जाना है, तो फिर जब ये उठेंगे तो ये सीधे उठेंगे। तो यहाँ पर वो किस पर बात कर रहा है, वो इंग्लैंड के उस वक़्त के चर्च में जो अजीबोगरीब किस्म के सुपरस्टिशंस फैले हुए थे, जो लोगों के अजीबोगरीब अकायद थे, ये उस पर एक तरह का स्टायर है, ठीक है। फिर जब ये बात होती है कि वहाँ पर जो क्वीन है लिलीपुट की, उसके जब महल में आग लग जाती है, तो गलिवर जिस तरह से वहाँ पे यूरिन पास करके उसको आग को बुझाता है, वो किस चीज़ पर सटायर है कि स्विफ्ट ने एक और जो है इसकी राइटिंग है अ टेल ऑफ अ टब, ये इसने क्वीन एन के लिए लिखी थी, जिस पर क्वीन एन जो है इंग्लैंड की वो बहुत गुस्सा हो गई थी। तो वहाँ पर भी जब गलिवर जो है यूरिन पास करके उसके क्वीन के घर से आग बुझाता है, तो क्वीन बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो कहती है मैं तुमसे बदला लूँगी। तो ये एक तरह से उसने इंग्लैंड की उस वक़्त की जो क्वीन एन है उसके अनॉयंस को डिस्क्राइब किया है सटायर करके, और किस तरह से उसने यूरिन का हवाला देकर ये बताया है कि जो क्वीन एन है उसके जो जज्बात हैं या जो उसकी सोचें हैं वो मेरे लिए असल में इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि मैं उसको थोड़ी सी वैल्यू दूँ, मैं उसको कंसीडर किस चीज़ से कर रहा हूँ, यूरिन से उसको वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्विफ्ट का सटायर बड़ा मज़े का हो जाता है जब वो बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस के दरमियान में जंग की बात करता है। मैंने आपको बताया था इसकी समरी बताते हुए कि लिलीपुट में लड़ाई चल रही थी अंडा तोड़ने पे, कि अंडा जो है वो बड़े साइड से तोड़ना चाहिए, छोटे साइड से तोड़ना चाहिए, और इस बात पे इतनी लड़ाई हुई थी कि कितने ही लोग मारे गए थे। तो जब वो ये बात बताता है तो उसका सटायर बड़ा मज़े का हमें लगता है, लेकिन इसमें उसने बात किसकी की हुई है, उस वक्त इंग्लैंड में चर्च में दो तरह के फ़िरके बने हुए थे, रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, और उनके दरमियान जो जंग चल रही थी यूज़लेस इशूज़ पे, उसके ऊपर ये सटायर है, ठीक है। फिर उसी में लिलीपुट में उसने हाई हील्स और लो हील्स को दिखाया है। कुछ लोग जो बड़ी हील वाली जूतियां पहनते थे वहाँ पर, और कुछ लोग जो छोटी हील वाली जूतियां पहनते थे। तो वो जो है उस वक्त की इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टीज़ विग और टोरी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो उसके ऊपर सटायर है। तो लिलीपुट में बेसिकली हमें जो सटायर मिलता है वो ज़्यादातर हमें मिलता है पॉलिटिक्स पर, उस वक्त के पॉलिटिकल कंडीशन पर या चर्च की उस वक्त की कंडीशन पर। अब हम दूसरे वॉयज में देख लेते हैं कि किस तरह से उसने सटायर किया है। सेकंड वॉयज जो था उसका ब्रॉबडिंगनेक की तरफ, वहाँ पर बहुत लंबे लंबे लोग थे, 60 फुट के इंसान थे। तो यहाँ पर उसने सटायर किया है इंसान के जिस्म पर, इंसान के टैलेंट पर, इंसान की लिमिटेशंस पर। देखो इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है, ठीक है, वो अपने ऊपर फ़ख्र करता है, लेकिन असल में उसकी रियलिटी क्या है, उसके अंदर कितनी गंदगियां हैं, उसकी चीज़ों को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो वो कितनी बुरी नज़र आए। उसने इंसान की बॉडी को भी खोल के बता दिया और कितनी काबिल नफ़रत है ये दिखा दिया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गलिवर्स जो है अपना गलिवर्स गिव्स अस हिज रिएक्शन टू द कोर्सनेस एंड अगलीनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान का जिस्म कितना घटिया और गंदा हो सकता है उस पर वो अपना रिएक्शन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब गलिवर्स अपने टाइम के बारे में या अपने लोगों के बारे में ब्रॉबडिंगनेक के किंग से बात कर रहा होता है, अपने लाइफ की, अपनी कंट्री की बात कर रहा होता है, अपने ट्रेड्स की, अपनी वॉर की, और रिलीजन में किस तरह के झगड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के बारे में जब वो वहाँ पर किंग को बताता है, तो जो किंग की रिमार्क हैं गलिवर्स के कंट्री के बारे में वो भी हमें सटायर नज़र आते हैं। वो क्या कहता है कि गलिवर्स का जो कंट्री है यानी कि इंग्लैंड, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सीरीज़ है, वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी, साजिशें, रिबेलियंस, ठीक है, बगावतें और कत्लो गारत, रेवोल्यूशंस, यानी कि अब अगर किंग का एक टाइम पर उरूज चल रहा है तो वहाँ पर उसके खिलाफ बगावत हो जाएगी, उसका तख्ता उलट दिया जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा। बैनिशमेंट्स यानी किसी को मुल्क से निकाल देना, मुल्क बदर कर देना। वो कहता है तुम्हारा कंट्री जो है सिर्फ इन्हीं चीज़ों का मजमूआ है, कॉन्स्पिरेसीज हैं, रिबेलियंस हैं, मर्डर्स हैं, रेवोल्यूशंस हैं और बैनिशमेंट्स हैं, इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये भी आप देखें कि उस वक्त के इंग्लैंड के जो हालात थे उन पर सटायर है, खोल के उस चीज़ को उसने बयान किया और कितना गहरा तंज किया। फिर जो है किंग, इस चीज़ को यहाँ पर काइंड लिखा हुआ है, काइंड नहीं है वर्ड, ये किंग है। किंग कंडेम करता है कि जब वो उसे बताता है गलिवर के हम गन पाउडर का यूज़ करते हैं लोगों को मारने के लिए, तो वो कहता है कि तो बहुत गलत बात है, वो इस पर अपने गुस्से का इजहार करता है। फिर गलिवर उसको बताता है कि हमारे यहाँ तो है ना हुकूमत करने के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तो इस बात पर जो किंग है ब्रॉबडिंगनेक का, वो मजाक उड़ाता है कि भाई ये क्या बात है, मतलब हुकूमत ऐसी होती है, किताबें पढ़ के हुकूमत नहीं होती है। अगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है, अगर आपके अंदर फैसला नहीं है, फैसला करने की ताकत नहीं है, दूर अंदेशी नहीं है, तो हुकूमत नहीं होती है। किताबें पढ़ के, 4 किताबें पढ़ के हुकूमत कौन करता है। तो यहाँ पर ये देखें सटायर है। फिर किंग क्या कहता है
कि most pernicious race of little odious women that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth। वो ये कहता है कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, काबिले नफ़रत कीड़े मकोड़े हो, जिन्होंने ज़मीन को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। तो ये वाले जो रिमार्क्स हैं ये कितना ज़बरदस्त स्विफ्ट का सेटायर है इंसान पर, और जो हम लोगों का फैटल यूज़ है यार, गन पावर्स का हो गया, गन पाउडर्स का हो गया, एक दूसरे को मारना, ये रिबेलियंस, ये कॉन्स्पिरेसीज, मर्डर्स, ये सारा कुछ इस पर सेटायर किया है उसने। फिर यहाँ पर क्या होता है कि स्विफ्ट मजाक उड़ाता है इंसान के प्राइड की, जो इंसान को अपने आप पर एक तरह का फ़ख्र होता है, यार मैं बड़ी चीज़ हूँ। तो वो असल में कितना डिसगस्टिंग हो सकता है ये दिखाया उसने, कि उसको एक औरत जब वो देखता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके 6 फीट के जो ब्रेस्ट हैं उसमें जिस तरह से स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, वो देख के उसको उल्टी आ रही होती है। वो जिस तरह से बयान करता है इंसान के जिस्म की गंदगी को, तो ये इंसान का जो प्राइड है ना, सो कॉल्ड प्राइड अपने आप पर, अपनी खूबसूरती पर, वो उसको रिडिक्यूल कर रहा है। इसी तरह जब वो लड़कियों के जिस्म से उठती हुई स्मेल की बात करता है, तो वो भी एक तरह का सेटायर है कि आप इनफैक्ट अपने आप को क्या समझते हो, लेकिन आपका जिस्म एक तरह से गंदगियों का मजमुआ ही है। इंसान कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है। फिर जब एक ऐसे बंदे को बताता है जिसके गर्दन में ट्यूमर बना हुआ है, फिर एक बैगर को बताता है जिसकी वुडन लेग्स हैं, और फिर वो देखता है कि उसके कपड़ों के ऊपर जो है ना जुएँ रेंग रही होती हैं, तो वो भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, और उसको ये सारा कुछ देख के बहुत गंदा लगता है, हेटफुल साइट उसको लगती है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये स्विफ्ट के व्यूज़ बताती है कि वो इंसान के जिस्म की अगलीनेस और फाउलनेस के बारे में क्या सोचता है और किस तरह से बताता है। तो ये भी एक तरह से सटायर है। तो हमने जो इसका सेकंड वॉइज है प्रॉपडिंग नेक की तरफ, उसमें हमने किस चीज़ पर सटायर देखा, इंसान की बॉडी पर, उसके प्राइड पर, और जो है अपने आप को जो किंग्स और जो लोग अपने आप को बड़े अक्लमंद समझ रहे होते हैं हुकूमत करने के, भाई हमने तरीके सीख लिए हैं, हम बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में चल रहे हैं, और हमने जी फलाने मुल्क पर कब्जा कर लिया, हमने इतने बंदे मार दिए, ये सब पर सटायर है कि तुम कर क्या रहे हो। एक्चुअली ये सब कुछ बहुत डिसगस्टिंग है, हेटफुल है। अब हम देख लेते हैं कि तीसरे वॉइज में किस तरह से हमें सटायर मिलता है। जब वो लपूटा की तरफ जाता है तो यहाँ पर हमें सटायर मिलता है इंसान की अकल पर, इंसान के जहन पर, और साइंस, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स पर। ये सटायर इतना ज़्यादा बिटर नहीं है, लेकिन हमें मज़ा आता है। हम ये देखते हैं जब स्विफ्ट बताता है कि यूज़लेस एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, फजूल किस्म की रिसर्चेज हो रही हैं एकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स इन लगाडो में, ठीक है, तीसरे वॉयज में जब वो देखता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि लपूटा एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पर लोग जो है अजीब व गरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। मैथमेटिक्स में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, थ्योरीज, फिलासफीज़ वगैरह में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इस वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर वो यही बात करता है कि अजीब व गरीब जब एक्सपेरिमेंट्स पर वो बात करता है, तो ये एक्चुअली रियल लाइफ में जो साइंटिस्ट अजीब किस्म की रिसर्चेज में लगे रहते हैं जिसका इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होता, और अजीब व गरीब किस्म की थीरीज़ बनाते रहते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल नहीं होती हैं, ये उस पर सटायर है। अब यहाँ पर देखें कि वो बताता है हमें कि साइंटिस्ट जो है तीसरे वॉयज में लपूटा में क्या कर रहे हैं कि वो कुकम्बर से जो है ना सूरज की रोशनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इंसान का फुजला जो है उसको वापस उसका फूड बना सकें। सूरज की शुआएँ वो किससे पैदा करें, उससे क्यूकम्बर से, खीरे में से निकालें, और उन शुआओं को वो इंसान के फुजले पे डालें ताकि वो दोबारा ओरिजिनल फूड बन जाए। तो कितना ये अजीब किस्म का एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। फिर ये वो बताता है कि वो घर इस तरह से बनाते हैं कि उसकी छत नीचे फाउंडेशन की तरफ उसकी छत होती है। फिर वो ना सिल्क जो है वो हासिल किससे करना चाह रहे हैं, मकड़ी के जाले से। वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि मकड़ी के जाले से हमें जो है ना सिल्क मिलने लग जाए। सिल्क पैदा करने वाला ना एक कीड़ा होता है, तो ये सिल्क पैदा करता है। वो किससे कोशिश कर रहे हैं कि मकड़ी से हमें ये मिल जाए। फिर वो ऐसी किताबें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे लिखना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ मशीन नहीं इस्तेमाल हो, मशीन लिख दे किताबें, इंसान का दिमाग इस्तेमाल ना हो। यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं वो सारे ना पूरे होने वाले हैं, फजूल हैं, और जिसका इंसान को कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो ये यहाँ पर जो है स्विफ्ट उनका मजाक उड़ाता है कि इंसान उन लोगों का जिनका इंटरेस्ट म्यूज़िक, ज्योमेट्री में है, लेकिन उनसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दे मेड अ लॉट ऑफ थीरीज़ बट प्रैक्टिकली नील, के उन्होंने इतनी सारी थीरीज़ बना ली लेकिन प्रैक्टिकली उन थीरीज़ का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली अमल में आ ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर वो किसका मजाक उड़ा रहा है, किस पर सटायर कर रहा है, साइंटिस्ट पर, अकेडमीज़ पर, प्लानर्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर, इनफैक्ट उन सब लोगों पर
जिन्होंने सिर्फ थीरीज़ में प्रोसीड किया, लेकिन एक्चुअल उनकी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिकल उनका नॉलेज है, वो ज़ीरो है। अब आप यहाँ पर भी देखें ना, वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लेकिन उनको घर तक बनाने नहीं आए। फिर हमने ये पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने जो अपने लिबास हैं वो भी मैथमेटिकल्स उसके साथ बनाए हुए, इक्वेशंस वगैरह के साथ, ठीक है। पर उनकी जो खुराक है वो भी, उसमें भी आपको मैथमेटिकल शक्लें नज़र आती हैं। तो ऐसा इल्म है जिसने उनकी रियल लाइफ को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे दिया। वो उन्हीं थीरीज़ में ज़िंदा रह रहे हैं, वो रियलिटी को एज़ रियल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको एज़ रियल जी नहीं रहे, अपनी थीरीज़ को रियल लाइफ में लगा रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो फिर आगे ये सटायर किस पर है? हिस्टोरियंस पर, लिटरेरी क्रिटिक्स पर। जब हमें तीसरे वॉइस में स्विफ्ट ये बताता है कि गलिवर्स किससे मिला, वो डेड्स की, हाँ जी, जब हम ये देखते हैं कि स्विफ्ट जो है वो डेड लोगों से मिला, वहाँ पर ना मैजिक के ज़रिए फेमस डेड्स को, घोस्ट को वापस बुलाया जा रहा था। तो वहाँ पर वो किससे मिला? होमर से मिला, एरिस्टोटल से मिला, अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिला, ठीक है। तो वो बड़े बड़े जो हिस्ट्री में लोग गुजरे हैं उससे उनसे वो मिलता है और फिर वो उन्हें बताते हैं कि भाई हमारी जो थीरीज़ हैं उनको तो ऐसे हमने तो कहा ही नहीं था जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया। और जो हिस्ट्री के लोग, जिस तरह सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट से वो मिलता है, तो वो भी उसे बताता है कि हिस्ट्री तो ऐसी है ही नहीं जैसे आपको बताई जाती है। तो यहाँ पर वो किसको पॉइंट आउट करता है? हिस्टोरियंस पर, के वो फैक्ट्स को ख़राब करके बताते हैं। फिर लिटरेरी क्रिटिक्स जो हैं वो बड़े बड़े ऑथर्स की बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा वैसे नहीं बल्कि अपना अजीब सा मतलब निकाल देते हैं। तो ये भी एक तरह का उन लोगों पर सटायर है। अब हम लास्ट वॉइस जो है उसका, उस पर देख लेते हैं कि ये किसके ऊपर सटायर है। चौथा वॉयज हुहिनम्स की तरफ जो था, ये एक बिटर, बहुत तीखा सटायर है इंसान की मॉरल शॉर्ट कमिंग्स पर, इखलाकी लिहाज से इंसान कितना गिरा हुआ है, ये उस पर सटायर है। ये जो वॉयज है इसमें हमें बहुत तबाहकुन इंसान की, मतलब पढ़ के ना आपको यार ये क्या हो गया, ऐसा हमें सटायर यहाँ पर मिलता है इंसानियत के ऊपर। या उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ही इतनी उसने दी हुई है काबिल नफ़रत। वो कहता है कि येट आई कन्फेस आई नेवर से एनी सेंसिटिव बीइंग सो डिटेस्टेबल ऑन ऑल अकाउंट्स एंड द मोर आई केम नियर देम द मोर हेटफुल दे ग्रू। वो कहता है कि मैंने किसी भी बंदे को इतना काबिल नफ़रत नहीं देखा, किसी भी मैंने जानदार को इतना काबिल नफ़रत नहीं देखा जितना मैंने इनको देखा, याहूज़ यानी इंसानों को। और जितना मैं इनके करीब आता हूँ उतने ही ज़्यादा ये मुझे काबिल नफ़रत और लगते हैं। तो फिर यहाँ पर किस पर सटायर है? इंसान की मॉरल शॉर्ट कमिंग्स पर। जब वो हुहिनम्स के बारे में बात करता है तो वो नोबल हैं, उनका दिल बड़ा है लेकिन वो घोड़े हैं, ठीक है। उनके पास अकल है और वो उसी तरह से एक बड़ी ऑर्डर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये असल में एक बहुत बिटर क्रिटिसिज्म है इंसान की रेस पर कि आप उसको किसी जानवर के साथ कंपेयर कर दो। सटायर बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है जब गलिवर्स हुहिनम्स के मास्टर के साथ बात कर रहा होता है अपने कंट्री के लोगों की। वो बताता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर वॉर्स होती हैं वो क्यों होती हैं? किंग्स के एम्बिशंस की वजह से, दूसरे कंट्री को अपने कब्ज़े में लेने के लिए, या ये कि अपनी लड़ाई झगड़ों की वजह से, या फिर इस वजह से होती है कि करप्शन जो होती है मिनिस्ट्रीज़ की उसकी वजह से होती है। जब वो ये बातें बताता है तो ये भी इंसान पर एक, या इंसान के अमाल पर एक सटायर है। फिर वो ऐसे डेडली वेपन्स के बारे में बता रहे होते हैं हुहिनम्स के मास्टर को, जो कि यूरोपियन नेशन ने इस्तेमाल किए हैं डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए, लोगों को या लोगों के चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बहुत से लोग जो हैं उसकी कंट्री के, वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं, कैसे ड्रिंक करके, जुआ खेल के, जिनाकारी से, ठीक है, कत्ल गारत, चोरी डकैती, जाली दस्तावेज़ात बनाकर जो है ना अपना फ़ायदा उठा लेना, रेप करना, ये सब कुछ उसके कंट्री में, उसके लोगों में आम है। जब वो ये बताता है ना तो वो मॉरल जो लोगों की वैल्यूज़ हैं उन पर पॉइंट आउट कर रहा है। अब फिर मास्टर क्या कहता है? वो याहूज़ के बारे में बताता है, वही जो इंसानी रेस है वहाँ पर, उनके बारे में बताता है कि इनको सिर्फ शाइनिंग स्टोन इकट्ठा करने की पड़ी हुई है। शाइनिंग स्टोन से मुराद ये कि यार इन पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और फिर ये कि उनका पेटूपन, यानी कि हर चीज़ वो खा लेते हैं और फिर वो हर वक्त शराब पिए रहते हैं, शराब पी कर टुन हुए रहते हैं। फिर मास्टर ये भी बताता है कि जो ये फ़ीमेल याहूज़ हैं ये बहुत शहवत परस्त हैं, इनमें जो है ना सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये मेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, ये सारा कुछ। और उसका जो कंपैरिजन अगर हम देखें हुहिनम्स के साथ, तो वो एक्सीलेंट बीइंग्स हैं, उनमें कोई खामी नहीं है। वो उनमें ना तो कोई फिजिशियन की ज़रूरत है कि वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करे। यहाँ पे आप देखें ये स्विफ्ट के अपने रियल वर्ड्स हैं, हियर वाज नीदर फिजिशियन टू डिस्ट्रॉय माय बॉडी। यानी कि वैसे तो डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज करने के लिए होते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? टू डिस्ट्रॉय माय बॉडी। यानी कि ये एक तरह से डॉक्टर्स पर भी सटायर है कि वो असल में पैसा कमाने के लिए अपने तजर्बे करते रहते हैं, लोगों को गलत मेडिसिन दे रहे होते हैं, उनको सिर्फ अपने पैसे की पड़ी हुई है।
फिर वो कहता है कि कोई लॉयर नहीं था यहाँ पर जो मेरी फॉर्च्यून को तबाह करे। अब ये लॉयर्स पर भी एक सटायर है कि वो असल में अपने फ़ायदे को ही देख रहे हैं। नो इन्फॉर्मर टू वॉच माई वर्ड्स एंड एक्शंस, ठीक है, पुलिस या इस तरह की जो और इदारे हैं कि उन पर सटायर है कि आप वो वहाँ पर कोई हुगिनम्स में ऐसे नहीं था जो कि आपके एक्शंस और वर्ड्स पे नज़र रखे और उसके हिसाब से आपको पकड़ ले। बैक बाइटर्स नहीं थे, यानी कि यहाँ पर ग़ीबत नहीं की जाती। पिक पॉकेट्स नहीं थे, जेब काटने वाले नहीं थे, ठीक है, राजन नहीं थे, हाईवे मैन यानी कि राह से लूट लेने वाले, हाउस ब्रेकर्स, घर में नकब लगा के चोरी करने वाले नहीं थे, पॉलिटिशियंस नहीं थे, मर्डरर्स नहीं थे, डकैती करने वाले नहीं थे, चीटिंग करने वाले शॉपकीपर्स नहीं थे, मैकेनिक्स नहीं थे, कोई यहाँ पर फ़ख्र नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। तो ये एक तरह से इंसान पर कितना बड़ा सटायर है कि वो घोड़ों की रेस को इंसान की रेस से कंपेयर करके बता रहा है कि इनमें वो सारी बुराइयां नहीं पाई जाती जो हम में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर वो बताता है कि ये जो रोहिनम्स हैं इनकी मीटिंग्स होती हैं और फिर ये आपस में ना अपनी पॉपुलेशन में जो भी उनके प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं। वो अपनी पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी वो विदाउट रीज़न इंडल्ज नहीं होते। जब रोहिनम्स के 2 बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज ही नहीं होते। हर चीज़ उनकी जो है ना कैलकुलेटेड है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि प्लाटो ने एक यूटोपियन लैंड का कंसेप्ट दिया था अपनी बुक रिपब्लिकन में। देखें, प्लाटो जो है ना एक ग्रीक राइटर या क्रिटिक आप बोलें, वो गुजरा है और उसने जो है ना यूटोपिया का एक कंसेप्ट दिया था कि एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब कुछ ठीक हो, अच्छाई हो, अकल हो, हर चीज़ ना कैलकुलेटेड हो। तो वो होहिनम्स में हमें वो चीज़ नज़र आती है जो प्लाटो का यूटोपियन का कंसेप्ट है। इंसानों में तो हमें नज़र नहीं आती। स्विफ्ट का पर्पस जो है यहाँ पर वो ये है कि वो घोड़ों को ऐसी क्वालिटीज़ के साथ बताता है जो कि इंसानों में होनी चाहिए लेकिन असल में उनके अंदर नहीं है। तो वो अपनी एक आइडियल सोच हमें दे रहा है कि किस तरह से इंसानों को बिहेव करना चाहिए, वो क्या चाहता है कि इंसान कैसे बिहेव करें। गलीवर्स का जो रिएक्शन है होगिनम्स के साथ, वो उसको इतना अच्छा लगता है उन लोगों के साथ रहना कि वो उनसे ही अटैच हो जाता है, लेकिन इंसानों की हरकतें और फॉलीज देखकर उसको नफरत हो जाती है उनके साथ और फिर वो अपनी फैमिली के पास भी वापस नहीं जाना चाहता। उसको लगता है कि जो याहूज़ की तरह ही उसकी फैमिली भी डिटेस्टफुल है, हेटेड होता है, उसको फील होता है, ठीक है। तो गलीवर्स ट्रैवल्स में हमें एक ग्रेट पीस ऑफ आर्ट मिलता है सोशल सटायर के साथ। हर पॉइंट पर उसने बहुत ज़बरदस्त सोशल सटायर किया है और गलीवर्स ट्रैवल्स में जो इसका मेन राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, वो असल में जो है ना वो रिफॉर्म लाना चाहता है। हर सटायरिस्ट जो है उसकी असल में ख्वाहिश ये होती है कि वो रिफॉर्म लेके आए, वो पॉइंट आउट करता है चीज़ों को ताकि लोग इसको समझें और फिर उसमें बेहतरी लेके आएँ। तो स्विफ्ट भी यहाँ पर क्या चाह रहा है कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करे ताकि वो पिन पॉइंट करता है लोगों की गलतियों को, शॉर्ट कमिंग्स को, और वो बहुत सक्सेसफुली सटायर करता है किस पर पॉलिटिकल जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिजिकल ऑकवर्डनेस को, इंटेलेक्चुअल फैलेसीज़ को और मॉरल शॉर्ट कमिंग्स को, जो भी लोगों में अकल के हवाले से, ठीक है, इखलाक के हवाले से, जिस्मानी लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, किसी भी तरह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसने वो बयान की हैं ताकि लोग अपने आप को उस हवाले से सुधार में लेके आएँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।